गाइस प्रॉब्लम नंबर 39 को देखो, ज़बरदस्त। और ये वाली बात मैंने आपको बताई है। देखो मैं बताऊं, ए क्रॉस बी के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। मुझसे ये कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर है, एक है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, और वो दोनों ही सेम प्लेन के अंदर है, एक ही प्लेन के अंदर है। तो आपसे कह रहा है एंड एंगल बिटवीन दैम इज थीटा, और उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो मैं एक बार बना लेता हूँ। लेट अस सपोज कि ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है, प्लेन के अंदर है, और इन दोनों के बीच एंगल कितना, थीटा, प्लेन के अंदर है। थोड़ा और फील कराता हूँ प्लेन वाली कंडीशन, थोड़ा फील कराता हूँ, फील होगा। देखो अभी लेट अस सपोज कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अब ज़्यादा फील होगा। तो ये दोनों, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताओ और साथ में उसकी डायरेक्शन बताओ। तो अगर आपके पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो ये डायरेक्शन आ जाएगी ऊपर की तरफ को, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। और अगर मैं वहीं बी क्रॉस ए निकालूंगा तो बी क्रॉस ए ये आ जाएगा नीचे की तरफ को, ये होगा बी क्रॉस ए। ठीक है, तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ को और बी क्रॉस ए नीचे की तरफ को। ऐसा कैसे है, तो मैं आपको बताता हूँ। आपने राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ रखा, तो राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल की मदद से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। कैसे, आपसे कह रखा कि ए क्रॉस बी निकालो, तो आप ए की तरफ को अपनी ओपन फिंगर्स रखेंगे और आप बी की तरफ को जाएंगे, और फेस जो है ना, फेस ओपन हैंड का, ये बी की तरफ को रखेंगे। तो ए से बी की तरफ को, तो ए क्रॉस बी, तो ए ये है, बी ये है, तो ए क्रॉस बी, ए ये है, बी ये है, अगेन ए क्रॉस बी। तो ये थंब जो है ये डायरेक्शन बता रहा है ए क्रॉस बी को, तो ऐसे ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ को। अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो बी क्रॉस ए, थंब बताएगा डायरेक्शन को, तो बी क्रॉस ए नीचे की तरफ को जाता। इसको राइट हैंड पाम रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल कहते हैं, जिसकी मदद से आप डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो जो डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की, वो ए के भी और बी के भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। तो ये बी के भी परपेंडिकुलर है और ये ए के भी परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी। होप सो इतनी बात समझ में आ गई कि बहुत ही डीप बातें हैं, इनको समझ के चला करो ताकि आप बाकी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिक्कत ना करें।